हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है जी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो 2.3 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले क्लास नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। रियल नंबर 1 करा चुके हैं पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और ऑब्जेक्टिव लगभग करा चुके हैं। 150 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन में, एक ब्रिलियंट का, उससे करा दिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिएगा। ये 2.3 का एक्सरसाइज में क्या करा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से यानी p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हमें भागफल को ज्ञात करना है और शेषफल को ज्ञात करना है। मतलब पहले को दूसरे से भाग देना है और उसको क्या करना है, तो भागफल ज्ञात करना है और शेषफल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तब हम लोग भागफल तथा शेषफल ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं, तो हल लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया, p इंटू एक्स और g इंटू एक्स दिया, उसको लिख लीजिए। p इंटू एक्स कितना दिया है, इतना दिया, और g इंटू एक्स कितना दिया है। p इंटू एक्स कितना दिया, एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 दिया, और g इंटू एक्स कितना दिया, g इंटू एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है, 2 है। तो अब क्या करने, तो भाग देंगे। मतलब कि p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देंगे, यानी इसको भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भाग किसको देना है, एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में कितना है, 5x माइनस में 3, इसको क्या करना है, तो भाग देना, ठीक है। हमको क्या करना है, तो एक्स क्यू लाना है। तो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें जो हमको एक्स क्यू आना चाहिए। मतलब क्या करना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें जो हमें एक्स क्यू प्राप्त हो गए। तो हमें एक्स से गुना करते हैं, क्योंकि पावर 2 को जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए एक्स से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, और इससे भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। साइन को चेंज करिए, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग 9th क्लास में भी क्या कर रहे हैं, तो देख चुके हैं। अब क्या करिए, काटिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, और हमारा ये कहाँ क्या उतर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 5x, क्या होगा, प्लस में 7x, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिख लीजिए। इसे क्या गुना करिए, जब माइनस 3x स्क्वायर आवे तो माइनस 3 से गुना करिए। माइनस 3 से गुना करेगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी वहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या करते हैं, माइनस 3 से गुना करते थे, क्या हो जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6। अब साइन को चेंज करिए जी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करिए। अब करिए तो काटिए, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ 7x, यहाँ 7x है, और ये क्या हो जाएगा, -3 और -6 कितना होगा, माइनस में 9 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 9 के बराबर हो जाएगा। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। 7x माइनस 9 से ये क्या हो जाएगा, तो शेषफल। तो हमारा क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः बोल रहा था कि भागफल तथा शेषफल, यानी कि भागफल क्या है, तो भागफल हमारा कितना प्राप्त हो, ई वाला क्या होता है, भाज्य, ये भाज्य कि ये भागफल, ये क्या होता है, शेषफल। तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ, x माइनस 3, पता है शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल कितना प्राप्त हुआ जी, तो 7x माइनस में 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनाम दे देते हैं, इसको भाज्य पढ़ते हैं, इसको भाजक पढ़ते हैं, इसको भागफल पढ़ते हैं, इसको शेषफल।
ये हमारा क्या है, भागफल। ये हमारा क्या है, तो शेषफल। ये हमारा क्या है, शेषफल। ये हमारा क्या है, तो भाजक। ये हमारा क्या है, तो भाज्य। ये नाम भी याद रखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी कि p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से पहले लिख लेते हैं बहुपद जो हमारा दिया हुआ। p इंटू एक्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ, x पर पावर 4 दिया हुआ, माइनस में 3x स्क्वायर दिया हुआ है, और कितना दिया 4x, अब प्लस में कितना 5, और g इंटू एक्स कितना दिया है, g इंटू एक्स हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 और माइनस में x दिया हुआ। क्या करते हैं, तो भागा देते हैं। हम इसको सरिया के लिखते हैं, इसको सरिया के लिख सकते हैं। इसको सरिया के क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम टू है। तो हम लोग क्या करते हैं, भागा देते, सरिया के लिखने से ठीक रहता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 को अब भागा किसको देना, x पर पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर, अब प्लस में कितना है 4x, प्लस में कितना 5। इसको क्या करना, तो भाग देना, ठीक है। तो भाग दीजिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर है, एक्स पर पावर 4 रहते, क्या चीज़ से गुना करें, एक्स पर पावर 4 हो जाए। एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर से गुना क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे। एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 4 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस में एक्स ही होगा, माइनस में 3x स्क्वायर हुआ। यहाँ पर ही देखिएगा, माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में कितना है 4x, अब प्लस में क्या है तो 5 है। अब क्या करें, क्या चीज़ से गुना करें जो हम लोग के एक्स क्यू आवे, तो क्या चीज़ से गुना करते हैं, प्लस एक्स से गुना करते हैं। प्लस एक्स से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू प्राप्त होगा। और इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा एक्स। अब साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं। तो हमारे कटेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में एक्स है, ये माइनस में एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, ये प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर ही करेगा तो क्या हो जाएगा, अरे अब क्या करते हैं, तो देखिए आप घटाइए। घटा के देखते हैं जी, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या 4x, अब माइनस में x क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में 3x हो जाएगा,
प्लस में 3x हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 5। फिर भागा दीजिए, क्या लाना है, तब देखिए क्या कर लाना है, तब माइनस में 3x², तो माइनस 3 से गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा। माइनस में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3x²। अब माइनस में 3 गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो घटाते हैं, क्या माइनस से तो प्लस करते हैं, प्लस से तो माइनस करते हैं, माइनस से तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये 3x² कट जाएगा, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 3 8, ये खाली बचेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा भागफल और शेषफल लिखिए। अब क्या करते हैं, अतः भागफल, अतः हमारा भागफल कितना, हमारा भागफल x², ये भागफल होता है तो x² प्लस में x माइनस में कितना है, तो 3 है, माइनस में 3 है, ये हमारा क्या है, भागफल है। और शेषफल कितना आया, तो शेषफल लिखते हैं, शेषफल हमारा कितना है, तो 8 है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि p इंटू एक्स को g इंटू एक्स को क्या करते हैं, भाग देने पर भागफल देता है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, लिखते हैं जी p इंटू एक्स कितना दिया हुआ, p इंटू एक्स सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। क्या है, p इंटू एक्स कितना दिया है, x पर पावर 4, माइनस में 5x, प्लस में कितना है, तो 6 है। और g इंटू एक्स कितना दिया है, तो g इंटू एक्स दिया है कितना, 2 माइनस में x²। इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस में, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में x² प्लस 2 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, माइनस में x² प्लस 2, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। और उसका क्या करते हैं, तो भागा देते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, तो एक हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस का कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, x² माइनस में 2 हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा, और ये कॉमन जो लेंगे माइनस उसको 0 के बराबर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे बेसिकली क्या हो जाएगा, x² माइनस में 2। ये बहुपद में क्या होता है जी, कि बहुपद में कोई कॉमन टर्म होता है तो उसको 0 में भेज देते हैं, ये बहुपद का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। माइनस को भेज देते 0 में, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस में 2। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x² माइनस 2, x² माइनस 2 में भाग किसके दे देना, x पर पावर 4 माइनस में 5x प्लस को 6x, इसमें क्या करेंगे, तो भाग देंगे, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² है, x पर पावर 4 देते, क्या चीज़ से गुना करें, x² से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x² हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x² हो जाएगा, ये इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। अब माइनस में कितना 5x है, प्लस में क्या हो जाएगा 6, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब इसको क्या करते हैं, तो अब इसको 2x² लाने के लिए इससे क्या से गुना करेंगे, तो +2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x²,
2x² हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 4 इससे गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस को माइनस करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, माइनस में 5x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x -5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 5x और प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में 6 या माइनस में 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2। प्लस 6 -4 में घटेगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः आप क्या करेंगे, अतः भागफल बराबर क्या होगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, माइनस में 5x प्लस में कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में दूसरा टाइप है जी। क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है या नहीं चेक करना। गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा तब हमारा क्या है, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है, अगर अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल मतलब कि हमारा शेषफल अगर 0 आ गया तो शेषफल 0 आ जाएगा तो हमको क्या करेंगे, तो एक गुणनखंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं होगा, मान लीजिए इसको इससे भाग दीजिए, भाग देने के बाद अगर शेषफल हमारा 0 आया, शेषफल क्या होता है, भाग देने के बाद जो नीचे प्राप्त होता है वही शेषफल होता है। ये जैसे करके भाग देता है, क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 प्राप्त होगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बारीकी से का क्वेश्चन को। ठीक है, बारीकी से क्या करते हैं, एक का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अब बहुपद को मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई बहुपद को। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। बहुपद इसको क्या मान लेते हैं, p इंटू एक्स मान लेते हैं, बड़का बहुपद को बड़ा मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, p इंटू एक्स को कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t पर 4 कितना 4 है, प्लस में क्या आता है 3t³ है, अब माइनस में क्या आता है 2t² है, क्या है 2t² है, माइनस में क्या है तो 9t है, और माइनस में क्या है तो 12 है। और g इंटू एक्स को मानते हैं तो क्या होगा, g इंटू एक्स को मानेगा तो कितना होगा, t² माइनस में 3 हो जाएगा, t² माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग के देख के हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। t² माइनस 3 है, इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2t पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 3t³ माइनस में क्या हो जाएगा 2t², माइनस में 9t, माइनस में क्या हो जाएगा 12। देखिए अब इसको क्या करते हैं, 2t पर पावर 4 लाने के लिए हम लोग इसमें क्या गुना करे थे, हम लोग क्या गुना करते हैं, 2t² गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t पर पावर 4 हो जाएगा, 2t पर पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस में इससे गुना करेगा तो क्या होगा, माइनस में 6t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 6t²। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करते हैं। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, ये हमारा कट हो जाएगा, कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3t³ स्क्वायर वाला घटेगा, क्यों, क्योंकि ये t³ है, ये t² है, तो स्क्वायर वाला के स्क्वायर के साथ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3t³
ये क्या हो जाएगा, प्लस में 6t² माइनस में 2t², घटाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 4t², 4t² माइनस में क्या होगा 9t, माइनस में कितना है 12 है। ठीक है, अब गुना करेगा, कितना से गुना करेगा 3t³ लाने के लिए हमें क्या से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस में 3t से गुना करिए, 3t से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3t³। अब इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9t, क्या हो जाएगा माइनस में 9t। अब यहाँ प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं काटते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस में कितना है तो 4t² है, प्लस में क्या 4t², यहाँ प्लस में 9t या माइनस में 9t, ये खत्म हो जाएगा, और माइनस में क्या है तो 12 है। अब क्या करते हैं, क्या चीज से गुना करें जी 4t² से गुना करते हैं 4t से अगर गुना करेंगे, 4 सिर्फ 4 से गुना करेंगे, हमारा 4t लाना है, यहाँ पर t², तो क्या चीज से गुना करें +4 से गुना करते हैं, +4 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 4t², 4t² हो जाएगा ना, माइनस इससे गुना करेगा माइनस क्या हो जाएगा 12, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब इसको क्या कर दीजिएगा जी, क्या कर दीजिए तो इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, प्लस में 40 और माइनस में 4t², या प्लस माइनस में 12 और प्लस में 12 कट जाएगा, तो ये शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0। तब क्या करेंगे, क्या कह रहा था, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो पहला गुणनखंड, क्या कह रहा था कि अगर हमको भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब लिखना है क्या, अतः क्या करेंगे, यहाँ को बोल रहा था क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है तो गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है। बस इतने ही लिखने था कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है, यही क्या हो गया तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद पर भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब मान लेते हैं इसको क्या करते हैं तो p × x सॉल्यूशन से पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसको p × x माने तो क्या हो जाएगा 3x पर पावर कितना हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 5x3, माइनस में कितना हो जाएगा 7x², प्लस में कितना है 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 2 और g × x को मान लीजिए, g × x किसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए x² प्लस में कितना है 3x है, प्लस में क्या है 1, ये है g × x को मान लिए। अब क्या कर रहे हैं p × x को g × x से भाग देते हैं, x² प्लस में क्या है 3x प्लस क्या है 1, इससे भाग देते हैं किस में 3x⁴ में, प्लस में 5x³ है और माइनस में क्या आता है 7x² है, माइनस में 7x² प्लस में कितना है 2x है, प्लस में कितना है तो 2 है। इसको क्या करेगा तो भाग देना। ठीक है, आपको 3x⁴ लाना है तो यहाँ कांचे से गुना करें तो ये 3x² से गुना करते हैं, 3x², यहाँ x² ऑलरेडी है तो यहाँ पर 3x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴ कितना हो जाएगा 4, यहाँ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 9x³ हो जाएगा, इससे गुना करेगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या हो जाएगा कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 9x³ माइनस में, यहाँ प्लस में 5x³ तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x³ हो जाएगा, यहाँ माइनस में 3x² है इधरों माइनस में 7x², तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 10x²।
अब प्लस में कितना है 2x है, अब प्लस में कितना है 2 है। अब कितना वेरिएबल लगाए तो माइनस में कितना 4x क्यों लाना, तो माइनस में कितना गुना करें, माइनस में 4x, माइनस 4x से क्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x क्यों हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, माइनस में चरतिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, चरतिया 12x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 4x, x से गुना करेंगे तो माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस ये तो कट जाएगा। ये क्या कर रहा है, माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा 4x प्लस में 2x प्लस में तो कितना हो जाएगा 6x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करते हैं, फिर से गुना करते हैं। अब 2x स्क्वायर लाना है तो हमें क्या से गुना करें, तो 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 3 दूनी कितना आएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस 2 एकम क्या इतना आ जाएगा 2। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। अब क्या करते हैं तो काट देते हैं, सब कट जाएगा। यहाँ ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या हो गया 0। अब क्या लिखे अतः, यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, दूसरे बहुपद का क्या है तो गुणनखंड है। क्या है तो गुणनखंड है, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या हो गया था आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसको भी क्या करते हैं मान लेते हैं। अब p इंटू एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स क्या होगा x पर पावर 5 माइनस में 4x क्यू है प्लस में x स्क्वायर है। अब प्लस में कितना है 3x प्लस में कितना 1 है। और g इंटू एक्स को मानिए तो g इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में कितना जगह 3x प्लस में कितना जगह 1 और क्या हो जाएगा बस इतना हो जाएगा। और क्या करेंगे p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देंगे। तो क्या करते हैं भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस में कितना है 3x प्लस में 1 है, इसको क्या करते हैं भाग देते हैं। x पर पावर 5 4x क्यू में प्लस में कितना है x स्क्वायर है प्लस में कितना है 3x प्लस में कितना 1 है, इससे क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, अच्छा x पर पावर 5 लाना, यहाँ x स्क्वायर है तो क्या चीज़ से गुना करें तो x क्यू से गुना करेंगे जी, x क्यू से गुना करेंगे तो क्या पावर जुड़ जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 3x है, इसका x क्यू से गुना हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 x पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 यहाँ पर 3 तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में x क्यू हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं तो काट देते हैं, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिएगा 4x क्यू है, यहाँ पर 3x पर पावर 4 है तो हमारा x पर पावर 4 को पहले लिख देते हैं कितना है तो 3x पर पावर 4 है। यहाँ पर माइनस में 4x क्यू है, यहाँ माइनस x क्यू तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x क्यू हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में कितना है 3x प्लस में कितना 1 है। ठीक है, अब गुना करें जी, कितना से गुना करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x पर पावर 4 है तो यहाँ क्या चीज़ से गुना करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे। क्या करेंगे 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x पर पावर 4 हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो क्या आएगा 9। यहाँ x पर पावर कितना हो जाएगा 3 3 9, x पर पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसको क्या करते हैं तो काट देते हैं। अब इसको क्या करते हैं काट देते हैं।
यहाँ देखिएगा 9x3, यहाँ पर माइनस में 5x3, तो कितना हो जाएगा प्लस में 4x3, प्लस में क्या हो जाएगा 4x3। यहाँ पर कितना है माइनस में 3x² है, यहाँ पर प्लस में x², क्या हो जाएगा माइनस में 2x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 3x, प्लस में कितना हो जाएगा 1। यहाँ 4x3 लाना है जहाँ x² है, तो क्या चीज़ गुना करें तो प्लस 4x से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x3 हो जाएगा। यहाँ गुना करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 12x² का, 4 12x²। यहाँ गुना करेगा तो क्या होगा प्लस में 4x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसको क्या कर देंगे काट देंगे। यहाँ पर क्या है तो माइनस में 2x², यहाँ 12x² है, तो क्या हो जाएगा 10x² हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4x माइनस में, यहाँ प्लस में 3x क्या होगा, क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10x² है, इसमें क्या x², क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x²। इससे गुना करेगा तो क्या होगा माइनस में 30, माइनस में 30x, अब क्या हो जाएगा प्लस में 10। ये प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या करते हैं तो काटते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 30x, माइनस में x है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 29x, प्लस में 29x, प्लस में 29x हो जाएगा। यहाँ पर कितना है माइनस, प्लस में 1 है, माइनस में कितना है 10 है, तो माइनस में कितना जो 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा तो शेषफल आ रहा है। यही हमारा आ रहा है क्या शेषफल आ रहा है, तो आप लोग क्या करेगा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अतः शेषफल, अतः शेषफल, अतः शेषफल कितना हो जाएगा तो शेषफल 29x माइनस में 9, यही हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3x पर पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ हमारा √5/3 दिया है और माइनस में √5/3 दिया है। अच्छा, दो शून्यक दिया है और दो शून्यक और निकालना है, क्योंकि इस पर पावर कितना है 4 है, तो हमारा 4 भी शून्यक होगा। तो हमारा दो शून्यक दिया है तो दो शून्यक और निकालना है। ठीक है, तब हम लोग बारीकी से बनते। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते। ठीक है, आप लोग ये जब भी क्वेश्चन आएगा जी तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बराबर कितना मान लेते हैं √5 कितना है 3 है, और बीटा बराबर क्या है माइनस में √5/3 है। अब बहुपद को p इंटू एक्स मान लीजिए। बहुपद p इंटू एक्स को क्या मान लें 3x पर पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5।
ये बहुपद है और ये क्या अल्फा और बीटा है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग द्विघात बहुपद से क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र था, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स था, प्लस में क्या था, तो अल्फा बीटा था। प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या था, तो यहाँ अल्फा का मान कितना था, √5/3 था, और बीटा का था माइनस में √5 कितना था, 3 था, इंटू में एक्स था, प्लस में क्या अल्फा बीटा, तो √5/3 में गुना में क्या हो जाएगा, माइनस में √5 कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 गुना एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, √5 से √5 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 अपन कितना 3 में 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 5/3। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब क्या करते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या तो ये क्या करें, 3 से गुना कर दिए दोनों में, 3 में सब में गुना करिए, 3 में ताकि बाटा हट जाए, तो 3 में एक्स स्क्वायर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो हम 5 से गुना करें वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हम लोग बहुपद में गुना कर सकते हैं किसी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 से क्या करें, गुना किए, नहीं तो ऐसे नहीं समझ सकते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में कितना हो, 5/3 बटा कितना हो जाएगा, 3, धीरे धीरे काटेगा तो ये आ जाएगा ना, यही हमारा लिखना है। अब ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इसको इसको भागा देते हैं, अब इसको क्या करते हैं, भागा देंगे, कितना है, 3x स्क्वायर माइनस में 5x, इसे भागा कितना देंगे, p इंटू एक्स में, तो क्या हो जाएगा, 3x पर पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में कितना है, 2x स्क्वायर है, माइनस में कितना है, 10x, अब माइनस में कितना है, 5 है, ठीक है। इससे भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो कितना है, यहाँ 3x पर पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, क्या चीज़ से गुना करें, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे जी, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, 3x पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ गुना करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, काट दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस से काट देते हैं, यहाँ पर ही क्या देखिएगा, यहाँ 6 प्लस में 6x³ है तो उसको उतार देते हैं, और क्या है, प्लस में यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना है, 10x, माइनस में कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ 6x³ है तो हम क्या चीज़ से गुना करें, तो कितना से गुना करें, 2x से, 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x³, 6x उसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, अब 5 से यहाँ में गुना करें तो माइनस में कितना होगा, 10x हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में 10x, यहाँ माइनस में 10x, ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। अब कितना बेरिम लगेगा, 1 बेरिम लगाएगा तो कितना हो जाएगा,
कितना वेरी, अब एक वेरी में लगा देते हैं, एक वेरी में लगाएंगे तो कितना जगह 3x² माइनस में 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं, ये एक बहुपद, इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो हमारा प्राप्त होगा। अब इसको क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं यहाँ से, अब इसको क्या करते हैं, इसको गुणनखंड निकालते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको तोड़िए, 2x को इससे गुना करके तोड़िए तो क्या हो जाएगा x²। हमें 2x लाना है तो x 1 गुना 1 हो जाएगा, इसको 1 को फैक्टर करना, तो 1 को फैक्टर करिएगा तो क्या 1 1 हो जाएगा। तो ये दोनों के 1 + 1 करेंगे तब ना 2x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x + x प्लस में क्या आ जाएगा 1 बराबर 0 का कर दीजिए। इसको कॉमन क्या आता है हमारा, x कॉमन, तो क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना 1 कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा x + 1, ये 0 के बराबर, डिब्बा वाला कॉमन हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अलगे अलगे आप क्या करें, 0 के बराबर कर दीजिए, यहाँ पर x + 1 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या -1 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अन्य शून्य कितना आ गया, -1 और -1 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः बहुपद का जो शून्यक, अतः बहुपद के सभी शून्यक, अब क्या करेंगे, लिख देंगे, अतः बहुपद का सभी शून्यक, बहुपद का सभी शून्यक, बहुपद का जो सभी शून्यक है क्या है, सभी शून्यक क्या था, पहला शून्यक था √5/3 और दूसरा था -5/√3 और दूसरा क्या पहला क्या, और क्या होगा -1 और -1 न। तो ऐसे करा, ये हम लोग बोल रहा था मतलब अन्य 2 शून्यक निकालने, तो हम लोग क्या 2 ही शून्यक के बारे में लिखते हैं, सभी शून्यक नहीं लिखते, ठीक ना, 2 शून्यक लिखते हैं। काहे कि हम लोग को पूछ रहा था कि अन्य 2 शून्यक निकालने के लिए, तो आप क्या करें, अतः बहुपद का 2 अन्य शून्यक, बहुपद का 2 अन्य शून्यक, अन्य शून्यक क्या है -1 और क्या है तो -1 है। क्या हो जाएगा तो -1 और -1, -1, -1 यही हमारा है, यही क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, आप लोग ध्यान देके मतलब इसको बनाइएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये 5 नंबर से कम में पूछ ही नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 के एक बहुपद g × x से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल यहाँ क्रमशः दे दिया, शेषफल क्रमशः दिया x - 2 और माइनस में 2x + 4 है, तो g × x ज्ञात कीजिए, g × x ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना, तो g × x निकालना। इसमें फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, पहले ये याद रखिएगा। एक फॉर्मूला लिखिएगा, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल।
तो ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष पर। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको क्या करते हैं, भाज्य को p इंटू एक्स मानते हैं, इसको सुधरा मतलब कि डिनोट किया गया, इसको क्या कहते हैं, g इंटू एक्स कहते हैं, और इसको क्या कहते थे, q इंटू एक्स कहते हैं, इसको q इंटू एक्स कहते हैं, इसको क्या करते हैं, r इंटू एक्स, इसका नाम दिया गया। तो हम लोग क्या 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 करते हैं, तो सबको वैल्यू रखते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि इतना को बहुपद g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः दे ले, भागफल और क्रमशः दे ले, तो हम लोग का g इंटू एक्स निकालना, ये निकालना। यहाँ p इंटू एक्स का मान दिया, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, दिया p इंटू एक्स कितना दे दिया, एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में कितना है एक्स से, प्लस में एक्स से प्लस में कितना है 2a, और कितना दिया है q इंटू एक्स, कितना भागफल दिया है, भागफल हमारा कितना दे x माइनस 2 है, मतलब q इंटू एक्स दिया है, वो कितना दिया है, तो x माइनस में 2 दिया है, और हमारा r इंटू एक्स कितना दिया है, r इंटू एक्स मतलब दिया माइनस में 2x, माइनस में 2x प्लस में कितना दिया 4 दिया। तो हमें g इंटू एक्स ज्ञात करना है, g इंटू एक्स को ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, अब इसको क्या करते हैं गुना में, तो क्या होगा, पहले p इंटू एक्स माइनस में r इंटू एक्स कर देते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला में हो जाएगा, p इंटू एक्स माइनस में क्या हो जाएगा r इंटू एक्स, g इंटू एक्स ना पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, g इंटू एक्स को पूछ रहा था, इसको यहीं पर रहते यहाँ भागा थे, इसको भागम कर देते हैं, मतलब गुना में तो इसको भागम कर देते हैं, q इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर क्या करना था, बैठाना है। अब मान रख के देते हैं, p इंटू एक्स के जगह पर रखते हैं, p इंटू एक्स के जगह पर कितना, एक्स क्यू माइनस में कितना 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में कितना 2 है, और माइनस में r इंटू एक्स, मतलब कि r इंटू एक्स कितना है, माइनस में 2x प्लस में कितना 4 है, इसको भागा देता है q इंटू एक्स से, x माइनस कितना है 2 है, अब बराबर में कितना g इंटू एक्स है। अब इसको क्या करते हैं, तो इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यू है, माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में x, और क्या है प्लस में 2 है, यहाँ क्या प्लस में 2 है, प्लस में कितना है 2 है, प्लस में कितना है तो 2 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पर बटा में कितना x माइनस 2 है, बराबर में कितना g इंटू एक्स है। अब इसको क्या करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, क्या हो जाएगा 3x, माइनस में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस में 2, यहाँ माइनस में 4 है, तो कितना माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना x माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा g इंटू एक्स,
अब क्या करते हैं, तो कॉमन लेके देखते हैं। इससे अब इससे में क्या करते हैं, भागा देते हैं, मतलब भागा ना है तो बेसिकली भागा देके देखते हैं। भागा देने बोल रहा था, हम लोग भागा दे देते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 में भागा देते हैं, कितना में, एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में कितना है 3x माइनस में 2 है। भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x² माइनस में कितना आ जाएगा 2x², गुना करेगा तो माइनस में 2x² हो जाएगा। यहाँ पर x क्यों ना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस या प्लस, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर ही कितना, माइनस में 3x और प्लस में 2x, तो माइनस में x² हो जाएगा। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, प्लस में 3x माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर ही कितना, क्या चीज़ से गुना करे जो, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करते हैं, जो x² माइनस में x² लाना, तो यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करेंगे, माइनस x से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में x² हो जाएगा। यहाँ पर गुना करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x, माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, काटते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x में 2x घटेगा तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब कितना लगेगा, एक बारी में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 2, x माइनस 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0। तो हमारा कितना प्राप्त रहा, x² माइनस x प्लस 1। तो हमारा g इंटू एक्स का मान कितना आया, g इंटू एक्स का मान हमारा यह आया। अतः क्या करेंगे, g इंटू एक्स बराबर कितना, g इंटू एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x² माइनस में x प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। g इंटू एक्स कितना आया, x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, तो चैप्टर समाप्त होता है जी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर ही ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर ही पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर नहीं ज्वाइन किएगा तो नंबर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वहाँ पर ही क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर ही पीडीएफ क्या करते हैं, तो डाल देते हैं, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं जी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कल की क्लास में चैप्टर, पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बिरलेट के क्वेश्चन से। लगभग 150 प्लस रहेगा, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, वहां से क्या करेगा देख लीजिएगा, ठीक है।